हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ इवोल्यूशन। सो हम लोग जो है एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे यहाँ पर पहले इवोल्यूशन का, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो एक सिंपल एनिमेटेड वीडियो है, इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लाइफ फॉर्म सिंगल सेल प्रोकैरियोट से वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक बेसिक एनिमेशन है, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहले मेराइन एनिमल्स हुए, फिर उससे कुछ जो है लैंड पे आए, ठीक है, क्रोकोडाइल्स के फॉर्म में, फिर डायनासोर्स आए और धीरे धीरे जो है मैन इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक इस तरीके से जो है एक एनिमेटेड वीडियो में यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये उसी चीज़ को जो है बताया गया कि कैसे किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, यूकैरियोट डेवलप हुए, और फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे अर्थ पर आए। ठीक है, तो ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंट टाइम स्केल में जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे कि अर्थ बनने से लेके अभी प्रेजेंट तक हम किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 एरास, 4 एरा में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। ठीक है, तो 4 एरा में हम लोगों ने जो भी स्टार्टिंग से लेके अब तक का पूरा हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे जो देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रोटेरोजोइक सबसे पहले वाला, अर्थ फॉर्म्स 4.6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोजोइक एरिया, उसके बाद पैलेजोइक, मीजोजोइक और उसके बाद सीनोजोइक। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट था प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, 25000 टू 541 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, MYA इज मिलियन ईयर अगो। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर। ठीक है, तो इसमें लाइफ पहली बार अपीयर हुई, सबसे पुराना एरा लाइफ इसमें अपीयर हुई। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है, सम ऑफ द सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन एज अ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन जो है वो हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। तो पहले जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो रिड्यूसिंग था और अब ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। उसके लिए जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है फोटोसिंथेसिस, जहाँ से ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन जब उसने किया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी और वो मल्टी सेलुलर बन गया। ठीक है, उसके बाद पैलियोजोइक एरिया जो 540 से 252 MYA तक चला। ठीक है, इसमें 6 पीरियड्स है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ठीक है, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो डिफरेंट 6 पीरियड है इसके अंदर ही। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 540 से 490 तक, ये 490 से 443, ये 425 तक, फिर 405 तक और 360 तक। ठीक है, तो ये पूरा जो है 360 से स्टार्ट हो गया, टोटल 252 तक ये पूरा 6 पीरियड टेल है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम फ्रेम पूछ सकते हैं कि कैम्ब्रियन एरा जो है वो किस टाइम फ्रेम में था, तो हमें याद रखना है 540 से लेके 490 मिलियन ईयर अगो तक। ठीक है, या फिर ज्यादा चांसेस है पैलियोजोइक एरिया कहाँ से कहाँ तक था उसका। ठीक है, 6 पीरियड का, और इतना डिटेल में पूछने के चांसेस जो है वो कम है। उसके बाद पर्मियन एरा जो है वो 285 तक। ठीक है, टोटल जो है हमारे यहाँ पर ये 6 हो गए। ठीक है, ये 5 तक हुआ था हमारा कार्बोनिफेरस, 6 हो गया हमारा पर्मियन 285। ठीक है, उसके बाद 500 मिलियन ईयर अगो जो है इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। ठीक है, उसके बाद 450 मिलियन ईयर अगो जो फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए और प्लांट जो है वो अपीयर हुए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम लोग इस तरीके से जो है मॉस जो है, प्रिमिटिव मॉस जो है उस तरीके से दिखता है। उसके बाद 400 मिलियन ईयर अगो जो आर्थ्रोपोड डेवलप हुए, इन्वेडेड द लैंड। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड जो है वो मराइन थे पहले, वहां से वो लैंड पर आए। उसके बाद 350 मिलियन ईयर अगो चोलस फिशेज वर इवॉल्व। ठीक है, तो ये इसमें मोस्टली याद करने का है कि कौन चीज़ कब डेवलप हुई, कब अपीयर हुई, कब वो लैंड पे डेवलप हुआ।
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो याद करने की, ज्यादा समझने वाली चीज, कॉन्सेप्ट वाली चीजें यहाँ पर नहीं, ठीक है। उसके बाद low fins, stout and strong finned fishes could move on land and go back to water. They evolved to first amphibians, ठीक है। तो कुछ फिशेज ऐसी थी जिनको लो फिन बोलते हैं, वो मूव कर सकते थे लैंड पे और वाटर में भी वो आराम से स्विम कर पा रहे थे, और उसी से जो है फर्स्ट एम्फीबियन डेवलप हुए। तो एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स इज लो फिन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एम्स और नीट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अर्ली एम्फीबियंस जो है वो इसी में से डेवलप हुए। उसका एक फॉसिल भी हमको मिला है, ठीक है। तो ये उसका फॉसिल है जिससे हम लोगों ने उस थ्योरी को जो है हम एक्सपेरिमेंटली सही मान सकते हैं। उसके बाद in 1938 a low fin called coelacanth fish was caught in South Africa which was thought to be extinct, ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई, बट कुछ अभी भी मिलते रहते हैं, ठीक है। तो लो फिन फिश जो था उससे अर्ली एम्फीबियंस बने, ठीक है। ये जो है स्ट्यूस्टे का जो है प्रीहिस्टोरिक एम्फीबियन है, उसी से सेलेमेंडर भी बने और उसी से फ्रॉग्स भी बने, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर फ्रॉग का जो है एंसेस्टर कौन है, वो लो फिन फिश है, ठीक है। उसके बाद सीवीड्स और कुछ प्लांट जो है वो 320 MYA में आए, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस इवॉल्व टू रेप्टाइल्स, दे ले थिक शेल्ड एग्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस जो है वो फिर धीरे धीरे रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए और उन्होंने थिक शेल्ड एग जो है वो लेकर स्टार्ट किया। मेन पर्पस वही था कि जो एग्स है वो ड्राई ना हो जाए इन द सनलाइट। उसके बाद टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए उसमें, ठीक है। टेरिडोफाइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो धीरे धीरे जो है सॉइल में दबते भी रहे, जिसकी वजह से जो है वो फॉसिल में कन्वर्ट हुए। उसी से हमको ये फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम हमको मिल रहा है वो उसी से मिल रहा है। उसके बाद मीजोजोइक एरा जो 252 से 66 मिलियन ईयर अगो तक चला, इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसमें 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक, जुरासिक पीरियड, ठीक है, 208 से, उसके बाद क्रिटेशियस, ठीक है। तो 3 पीरियड से इसमें मीजोजोइक एरिया में, इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स किस एरा को बोला जाता है, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म किस एरा को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 200 मिलियन ईयर अगो सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। तो उल्टा भी ऐसा हुआ कि जो लैंड रेप्टाइल्स है वो वाटर में वापस चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल्स बने, जिसको हम लोग इक्थियोसॉर्स बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द लैंड रेप्टाइल वर डायनासोर्स, ट्राइनोसॉर्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है डायनासोर्स हमको मिलते थे, वो लैंड रेप्टाइल्स कहलाएंगे। उसके बाद ये सारे उनके जो है यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से डायनासोर्स हमको मिलते थे, ठीक है। कुछ कार्निवोरस थे, कुछ हर्बीवोरस थे। T-Rex was the largest dinosaur, 220 feet in height, huge fearsome dagger-like teeth, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा था वो T-Rex था। टूथेड बर्ड वर इमर्ज, ठीक है। उसके बाद इससे टूथेड बर्ड, इन बर्ड जिनके दांत होते थे वो इसमें से मिले हमको, और वो हमको आर्कियोप्टेरिक्स में से भी उसके एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद सीनोजोइक एरा जो है वो 66 मिलियन ईयर अगो से अब तक एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, ये हमारा एज बोला जाता है, ठीक है। इट हैज 2 पीरियड्स, टर्शरी जो कि 66 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ, और क्वार्टरनी जो 2 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ, जिसको हम एज ऑफ मैन बोलते हैं, ठीक है। तो सीनोजोइक एरिया में क्वार्टरनरी जो है वो एज ऑफ मैन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है डायनासोर जो है वो सडनली डिसअपियर हो गए, ठीक है। किसी ने बोला क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डिसअपियर हो गए, किसी ने बोला कोई मीटियोर टकराया तो उसे डिसअपियर हो, वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो धीरे धीरे जो है इवॉल्व हो गए बर्ड्स में या एम्फीबियंस में, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो कैसे डिसअपियर हुए वो किसी को भी अभी तक नहीं पता है। फर्स्ट मैमल्स जो है वो श्रू लाइक थे, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, ठीक है। तो फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रू जैसे थे, छोटे थे साइज में, ठीक है।
उसके बाद साउथ अमेरिका में जो है मैमल्स थे, हॉर्स जैसे, हिप्पोपोटामस जैसे, बियर जैसे, रैबिट जैसे जो है वो साउथ अमेरिका में हमको मिलते थे। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, मीन्स जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव किए, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने की वजह से वो मूव हुए। ऐसा नहीं है कि जो अभी हमें दिखता है वैसा ही मैप, पहले ग्लोब का मैप वैसा ही था, उसमें चेंजेस थे, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहले अलग था, नॉर्थ अमेरिका अलग था, फिर ये खिसके उसकी वजह से दोनों पास आए, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक ज्वाइनिंग हुई, जिसकी वजह से यहाँ के एनिमल्स उधर जा सकते थे, यहाँ के एनिमल्स उधर जा सकते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हेन साउथ अमेरिकन जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन में जो एनिमल्स थे उन्होंने जो है साउथ अमेरिकन के ऊपर कब्जा कर लिया, मीन्स उनको वो सरवाइव नहीं करने दिया पूरी तरीके से, उनको जो है उन लोगों ने वहां से निकाल दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती गई, और जो नॉर्थ अमेरिका वाली थी वो जो है उनका नंबर बढ़ता गया। उसके बाद ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया में थे वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि वहां पर किसी और से उनको कोई कंपटीशन नहीं था, तो इजीली उनको फूड मिलता रहा और वो सरवाइव करते गए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर जो अर्थ के प्लेट्स है वो मूव करते हैं और कॉन्टिनेंट जो है वो इधर उधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीका और इंडिया भी एक तरह से माना जाता है कि पहले जुड़े हुए थे, उसके बाद वो जो है अफ्रीका वाला जो पोर्शन है वो ड्रिफ्ट हो गया। तो ये ओवरऑल यहाँ पर ब्रीफ अकाउंट हो गया हमारे एवोल्यूशन का। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो वो लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा। इसको आप एनसीईआरटी से रीड कर लो और इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो।